हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो आज हम लोग क्लास 9 का 1.3 है ना क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनसीईआरटी के। ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी देखेंगे। सी। और आर डी शर्मा के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आर डी शर्मा वाला, तो आर डी शर्मा के वो वीडियो भी बनेंगे है ना थोड़े बाद में। अभी पहले एनसीईआरटी हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद आर डी शर्मा करेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, एक थिंग और मुझे बताना है कि आप लोग वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हो, ऐसा मत करो है ना, पूरा देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और मैथ्स के लिए क्या कंटिन्यूस बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू देखते रहना है। ओके, चलो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सी, राइट द फॉलोइंग in decimal form and say that what kind of decimal expansion each has first। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं अपन लोग है ना। क्या है 36/100। तो ये तो बहुत इजी है। इसको आप सीधा 0.36 लास्ट से काउंट करके लिख दिया। 0.36 किस टाइप का नंबर है? टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेट हो गया। सो टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग नंबर। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड वन 1/11। तो 1/11 किस टाइप का नंबर है? इसको रफ में करके देखेंगे हम लोग है ना। सी, जैसे 1/11 है तो 1 को आपको डिवाइड करना है 11 से। डिवाइड करो तो नहीं होगा, जीरो लगाया पॉइंट लगा दिया 10, एक और जीरो लगाओ। ठीक है। फिर ये हुआ 100, 99। हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। ओके। देन 1 विल रिमेन। अगेन सेम थिंग 0 9। सो ये बार बार वही वही आएगा है ना, सेम थिंग रिपीटिंग। सो 0.09, व्हाट विल यू राइट? 0.09 बार। किस टाइप का नंबर है? टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, बार बार वही वही नंबर आएंगे। सो यू विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। रिपीट हो रहा है सेम नंबर, सो रिपीटिंग या रिकरिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड 4 1/8। सो हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, डजेंट मैटर, मैक्स इज मैक्स। ओके, एवरीवेयर। सी, 4 1/8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 प्लस 1 33। 33/8। नाउ डिवाइड इट। इसको भी यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। डिवाइड करो 33/8। ठीक है। 32 how many times? 4 times. Then 1 remain, then point 0. After that what will? 8 1 ja 8, then 2 0 20 16 2 times. Okay, then subtract 4, then 0 40। ठीक है। 40 how many times in table of 8? 5 times। कैसा नंबर है? कौन सा नंबर है ये, जल्दी से बताओ। 4.125 है ना। टर्मिनेटिंग नंबर है ना, तो रिपीट भी नहीं हो रहा, सिर्फ टर्मिनेटिंग है ना। हम्म। फोर्थ, फोर्थ वाला देखो 3/13। 3/13। तो इसको देखते हैं ये किस टाइप का नंबर है। ठीक है। सी, 3/13 इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। हाँ, 3/13, 3 को डिवाइड करना है 13 से। तो कितना आएगा? पॉइंट लगाया 0। 26 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट कर दो 4 है ना। फिर 0। 39 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। देन सब्ट्रैक्ट 1 0, कुछ नहीं होगा, फिर एक 0 100। फिर 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, देन 91। 13 5 जा 65, 78 91 है ना। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स जल्दी बताओ? 7 टाइम्स है ना। ठीक है। 100 माइनस 91, इट्स 7 टाइम। सो फिर क्या बचा? 9 बचा। फिर 0 90, फिर 78 आया। हाउ मेनी टाइम्स? 78 इज 6 टाइम। देन सब्ट्रैक्ट आफ्टर दैट 12 है ना।
10, फिर 117, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। आफ्टर दैट 3 रिमेन, देखो फिर से यहाँ 3 था, 3 रिमेन है, मतलब इसके बाद के पूरे नंबर्स रिपीट होंगे। सो क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 0.23079। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिख सकते हैं और रिपीटिंग भी लिख सकते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 2/11, तो 2 को 11 से डिवाइड करोगे, पहले पॉइंट लगाया तो 20 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे समझो आप, है ना, नहीं तो बोलोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना। 2/11, तो 0 लगाया, इधर पॉइंट लगा दिया, है ना, फिर 20, 11 1 जा, देन 9, 0 90, देन 88 8 टाइम्स, देन 2, देन 0 20, फिर 11 आया 1 टाइम। अच्छा देखो 20 आ गया फिर से, तो यहाँ से क्या, फिर ये नंबर रिपीट होना चालू हो जाएंगे, तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 0.18 बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अदर, और यू कैन आल्सो राइट इट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। सिक्स्थ, 329/400। ठीक है, तो इसको एक काम करो, चलो डिवाइड करके देख सकते हैं, और अदरवाइज ये तो टर्मिनेटिंग है, बट कैसे टर्मिनेटिंग है मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्लास 10th में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, बट हमको अभी 9th के अकॉर्डिंग देखना है, तो इसको सिंपल सा डिवाइड करके देखते हैं, है ना, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इट्स टर्मिनेटिंग, है ना, देखकर समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में, ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 5 और 2 का, है ना, 5 और 2 की पावर में हो कोई भी नंबर्स, तो वो नंबर क्या होगा, हमेशा टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सी हाउ, यहाँ पे देखो 329, देखना ये जरूर टर्मिनेट होगा, है ना, 400, पॉइंट लगा दिया 0। ठीक है, फिर 3200, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 4 8 जा 32, ओके, 0 9, this will be cancel, 90, then 0 900, okay, then 800, 2 times, after that subtract, it will be 100। ठीक है, फिर एक जीरो और लगा दिया, फिर 800 आया, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 जीरो और एक जीरो और लगा दिया, फिर कितना आया, 5 टाइम्स, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो 0.8225, it's terminating। So got it, students, may must be you are getting, है ना, okay, so this question is done। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, देखो इधर क्या बोल रहा है, इफ 1/7 इक्वल टू दिस वन, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी एक बताया होगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, सी, बट यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। सॉल्यूशन, 1/7 equal to, we can write it 0.142857 बार। ठीक है, 0.142857 बार। हम लोग को और किससे निकालना है, 2/7, बट बिना एक्चुअल डूइंग, है ना, ऑफ डिवीजन, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है बच्चों, 2 इंटू 1/7, इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रॉम लास्ट, 2 7 जा 14, 1 10 प्लस 1 11, 16 प्लस 1 17, 1 5 2 4 जा 8
2 1 जा 2, ओके 0 पॉइंट, ठीक है। एंड 3 इंटू 1/7, 3/7, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 1 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 5 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, ओके। देन 3 4 जा 12, 2 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 0.428571 बार, ओके। नेक्स्ट देखो 4 इंटू 1/7, ठीक है। सेम थिंग, नाउ मल्टीप्लाई बाई 4, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। 4 7 जा 28, 8 2, 20 प्लस 2 22, 2 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 1 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5 बार, ओके। 4 इंटू 1/7 डन। नाउ और क्या है 5/7, तो 5 इंटू 1/7, सेम थिंग मल्टीप्लाई बाई 5, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। 0.5 7 जा 35, 5 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 8 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 2 here 4 here 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1 4 1, 20 plus 1 21, 2 5 and 5 plus 2, how much 7, okay, done, this is getting, हाँ। now last one देखो 6/7, 6/7, 6 into 1/7, तो चलो बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ जल्दी से। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा, which one you have multiplied, this one is correct no, हाँ correct, see 6 है ना, 6 7 जा 35, 5 3 6 5 जा 30, sorry what 6 7 जा 42, 2 here 4, 6 5 30 plus 4 34, 4 3 6 8 जा 48, 48 plus 3 51, 1 5 6 2 जा 12, 12 plus 5 17, 7 1 6 2 जा 12, हाँ correct now, okay, do it one more time, 6 7 ja 42, 2 4 6 5 ja 30, 30 plus 4 34, 4 3 6 8 ja 48 plus 3 51, 1 5 6 2 ja 12, 12 plus 5 17, 1 6 4 ja 25, 25 24 plus 1 25, 5 1 6 1 ja 6 plus 2, how much 8, 0 point, huh? This is done, your final answer, you can write it, okay, got it। सो देखो स्टूडेंट्स, है ना, अभी थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 बार, सेकंड वन 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार है ना। थर्ड क्वेश्चन 0.001 कंप्लीट बार, ओके। सो हम लोग फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, है ना, बट इसको फिर से देखो एक बार ताकि रिविजन हो जाए, हाँ। सी फर्स्ट, let x equal to 0.6 bar, okay, what will you do, multiply by 10 in both sides, multiply by 10 in both sides, what will you multiply, 10x, है ना। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करो 6 तो बहुत बार है, ठीक है, तो एक 6 इधर आ जाएगा और ये फिर से वैसे 6.6 बार, ठीक है। हाँ, इसको लिख क्या सकते हैं, हाउ वी कैन स्प्लिट, अलग अलग करना है, ठीक है। 6 लिख दिया प्लस 0.6 बार, इफ यू विल ऐड सो दैट इज सेम थिंग, अगर आप इसको ऐड करोगे तो दोनों सेम है, ठीक। सो 10x इक्वल टू
6, 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, x. So 10x plus x, you will transfer this side, minus x equal to 6. 10x minus x, how much, 9x equal to 6. So x equal to 6 by 9. Okay, it will be 6 1 ja 6, 6 oh 3, 3 2 ja 3 3 ja. So x equal to 2 by 3. Got it? हाँ, मैं इस पे रेस करके फिर बताऊँ ताकि अच्छे से समझ में आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड है ना, 0.47 bar. So what will you write here? Let x equal to 0.47 bar. Okay. So 0.47 bar. फर्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बस, है ना. मल्टीप्लाई, बिकॉज इसमें एक ही में बार है ना, दोनों डिजिट्स पे नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट में बार है, इसमें ध्यान देना. मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना. सो यू विल मल्टीप्लाई, व्हाट विल यू गेट, 10x इक्वल टू 4. ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा. 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4.7 बार. इट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ multiply by 100 in इक्वेशन फर्स्ट. अच्छा देखो, इसको और क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.4777 बार, मतलब तो एक ही है. ठीक है, ओके. सो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू, ये दो नंबर इधर आ जाएंगे, 47 है ना, 47 इंटू 7 बार भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, लास्ट में तो होना वही है. ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड. अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड. सो देखो 100x इक्वल टू 47.7 बार और 10x इक्वल टू 4.7 बार. सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 minus 10, 90x equal to, this one will be 7 minus 7 bar 0.43. so x equal to 43 by 90. It's your final answer because we have let already x equal to this one, and your answer, your question was saying that represent this in the form of p by q. ठीक है, तो x equals to 43 by 90, your answer. Got it? सो स्टूडेंट, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ना. थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे, क्वेश्चन तो अब समझ में आने लगे होंगे आपको, सेम मेथड से बनाना है ना, बट फिर भी देखो, है ना. लेट x इक्वल टू 0.001 बार. अभी तक दो डिजिट था, पहले सिंगल डिजिट फिर टू डिजिट, अब यहाँ पे थर्ड डिजिट. थ्री डिजिट्स, थ्री डिजिट्स का मतलब है कि वो तीनों पे, थ्री डिजिट में इस तीनों पे बार लगा हुआ है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कितने डिजिट्स है भाई, थ्री. तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स. दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट विल यू गेट हियर, 1000x, व्हाट, 1000x इक्वल टू, दिस वन विल बी इस साइड आ जाएगा 001.001 बार. इन दो जीरो लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, सो 1000x
इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0 0 1 बार. So 1000x equal to here 1. This is value of x, its value is x, we have let here. So 1000x subtract, it will come this side equal to 1. Then 999 है ना, 999x equal to 1. So x equal to, थोड़ा सा लाइट हो रहा होगा ना, मार्कर में इंक बहुत लग रहा है बच्चों. x equals to 1/999. ठीक है, it's your final answer. Got it? हाँ, सो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो अब, चलो है ना फटाफट. ओके. Express 0.999 in the form of P by Q. Are you surprised by your answer? Why will be surprised? We will not surprise. And क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस विथ योर टीचर है ना एंड क्लासमेट्स वाई दिस आंसर मेक सेंस. अच्छा, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस आप ये लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन. लेट x equal to 0.999 means 9 bar. Okay, so can we write? Yes. So x equals to 0.9 bar. Now multiply by 10. सेम एक ही डिजिट है, so हम लोग क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स. ओके. सो व्हाट विल यू गेट? 10x इक्वल टू, भाई एक 9 इधर आ जाएगा, बाकी फिर से 9 बार चलने लगेंगे बिकॉज वो तो इनफाइनाइट है. So 10x equal to, what will you write? 9 plus 0.9 bar. By splitting, add, if you will add, so you will get same thing. 10x equal to 9 plus 0.9 bar means x. So 10x plus x, you will transfer this side, it will be minus x equal to 9. 10x minus x, it will be 9x equal to 9. Okay. So x equal to 9 by 9. So x equal to 1. Yeah, it's your answer. Okay, so that's why it's question. हाँ, ऐसा भी आ सकता है रैशनल नंबर p by q. हाँ, definitely 1. What you 1 we can write? X equals to 1 by 1. Done. Same thing. Okay, getting. So that's why this question was saying that are you surprised by your answer? Yes, we are surprised because 1 तो नहीं आना चाहिए ऐसे नंबर का. ठीक है, बट 1 आ रहा है. It's your correct answer. Okay. सो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आप लोग का. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. है ना, सो कितने भी नंबर हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना 1/17 को देखना है, चेक करना है. ठीक है, तो 17 का टेबल आता है आप सब लोग को, आई होप, है ना. नहीं आता है तो अभी देखो कैसे करते. ठीक है, इसको डिवाइड करके देखेंगे हम लोग 1 को. ठीक, वी विल डिवाइड 1/17. ये बहुत बड़ा डिवीजन हो सकता है मे बी, है ना. सी 17, तो ये तो आने वाला नहीं है. 0 लगाया, फिर यहाँ भी 0 पॉइंट लगा के, फिर एक 0 इधर, फिर एक और 0. 17 17 5 जा 85. ओके, देन 17 6 जा तो 90, तो 102 हो जाएगा. ठीक, सो 85 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 15 विल रिमेन, देन 150. सो देखो यहाँ पे 17 136 हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स. हाँ, यस, 8 टाइम्स है ना. देन सब्ट्रैक्ट इट 14, देन 0 140 अगेन 136 हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स. ओके, देन सब्ट्रैक्ट 4 40 17 17 17 2 जा 34 2 जा subtracted 40 minus 34 6. okay, after that 0 60 17 3 जा 51, you know, 17 3 जा 51, subtract 9, then 0 90, you know, 17 5 जा
85, फिर से 5 आया, है ना, फिर से 5 आया, तो 80, 90 आया, 90 में 85 लिया हमने, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट करो 50, ओके। फिर 50 के बाद देखो नंबर्स कहीं पे भी रिपीट नहीं होने चाहिए ना। 5, जैसे यहाँ पे 5 था उस पर 8 आना चाहिए, बट 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। 50, 34, हाउ many times? 2 times, okay. Subtract it, how much? 16, 160. After that 9 times, 17 9 ja how many 17, 8 ja 136, then after 153, 17 9 ja 153, then उसके बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? 7070, देन 17 4 जा 60, 17 4 जा 68, हाँ 17 4 जा 68, टेबल आनी चाहिए बच्चों इसके लिए, है ना। 70, देन 20 20, 17 1 जा 17, ओके। आफ्टर दैट 3 0 30, देन 17 1 जा 17, फिर से 17 आया, इसका थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना 17, तो 13 माइनस 7, 30 माइनस 17, 13, ओके। फिर 0 लगाओ, ठीक, 130, फिर उसके बाद कितना आएगा जल्दी बताओ? 85, 102, 119, ओके। 119, how many times? 7 times, then 11 will remain, then 0, then 102, how many times? 6 times, then subtract it, 8, then 0, 80, again 68, how many times? 4 times, okay. Then subtract it, how many times? 12, 0, 120, 119, how many times? 119, 7 times, है ना। देन अब 1 बचा, ठीक है, पहले वाला। तो इतने नंबर्स आ रहे हैं, देखो ये पूरे में 12। अब इसके बाद वाले जो भी नंबर्स आएंगे वो रिपीट होंगे। तो ये किस टाइप का नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग, देखो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स आ रही है ना। तो इट्स नॉट डिपेंड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पता ही रहेगा कितने ही नंबर हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, देखो इनमें एक भी नंबर रिपीट्स डिजिट से जरूर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सेम रिपीट नहीं हो रहा है ना। सो गॉट इट, 0 पॉइंट दिस, हाँ दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। सी योर क्वेश्चन नंबर 6 1.3, हाँ। What is your question? Look at several examples of rational numbers, okay, in which mic नीचे चला गया था। Rational numbers in the form p by q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, okay, and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? मतलब इस टाइप वाले रेशनल नंबर चाहिए जिनका, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। चलो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को बताता हूँ कि q किस टाइप की प्रॉपर्टी रखेगा, है ना। सी सपोज ये 17 है ना। सो नीचे में अगर मैं यहाँ पे 200 या 300 लिखता हूँ तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाए, बट अगर यहाँ पे मैं 87 लिख दूंगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। और 23 है, यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होना चाहिए और रैशनल भी होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स तो हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। जैसे टर्मिनेट करो 0.17 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे समथिंग तो भी ये टर्मिनेट तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। इनमें देखो क्या होता है, जो क्यू है, क्यू क्यू मतलब डिनोमिनेटर, सो इनमें डेफिनेटली एक चीज होगी कि क्यू में 2 और 5 के ही फैक्टर्स होंगे, अदरवाइज दोनों होंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो क्यू मस्ट हैव फैक्टर्स ऑफ, so q must have factors of 2 or 5 or
बोथ या तो दोनों के होंगे, ठीक है। तो क्यों की ये प्रॉपर्टी होगी, देखो जैसे 17 है, ये जस्ट एग्जांपल है ना। 17/100, तो 1700 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2, ओके। 25 इंटू 400, सेम टू सेम। 23 को भी क्या लिख सकते हैं, तो 2 और 5 दोनों है, 23/400। तो 400 को क्या लिख सकते हैं हम, डेफिनेटली बताइए, जल्दी बताइए, क्या लिख सकते हैं 400 को, 2 टू पावर 4 मीन्स हाउ मच, 2 टू पावर 4 मीन्स हाउ मच, 16 इंटू 25, 400, ओके। सो गॉट इट। हाँ, तो बच्चों आपका 7th क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने। हाँ, वी आई एम रिप्रेजेंटिंग योर 7th नंबर क्वेश्चन। See here, what your question is saying that write three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. I have already written because ये numbers बहुत बड़े digits है ना। अच्छा, इसको एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है आपको, ये वाले नंबर लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है √2, √3 एंड पाई। दीज आर द 3 डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कौन कौन से, एक √2 हो गया, √3 हो गया और पाई। मतलब और भी नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है और नंबर नहीं है, और भी नंबर्स हैं। देखो ये ना तो कभी टर्मिनेट होगा ना ही कभी रिपीट होगा, ठीक है। ये भी वैसे ही है, ठीक है, मैंने डैश डैश कर दिया बिकॉज ये डिजिट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक। पाई में भी वैसे ही, ठीक। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 8th वन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड करो और इनको डिवाइड करो, बस उसके बीच के कोई भी 3 नंबर्स आपको लिख देना है, ठीक है। सी, ये 2 रैशनल नंबर है, इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इरेशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर तो हमने पहले सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाले, ये इरेशनल का क्वेश्चन भी किया हुआ है पहले, ठीक। फिर से देखते हैं अभी, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, है ना। 5/7, तो 5 को 7 से डिवाइड कर दिया, करो डिवाइड। 0 लगाया, 0.0, 49, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम। देन subtract 1 0 10, then 7 1 ja 3 0 30, 28 4 time, subtract it 4 0, है ना, 40, 35 5 टाइम्स, ओके। फिर क्या बचा, 5, ठीक है। तो 50 बन रहा है फिर से, ठीक है। इसका मतलब आगे के ये वाले नंबर्स क्या होंगे, रिकरिंग होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 9/11 वाला, ये सेम ऐसे ही चलेगा इसलिए नहीं किया, है ना। इधर देखो, 9 को डिवाइड करना 11 से, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया हुआ है इस टाइप का एक, है ना। सी, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 90, है ना। सो 88, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट किया, 2 बचा, 20, 11 आया, 1 जा, फिर 9 आ गई, अरे बहुत जल्दी आ गई, 0.81, ठीक है। तो आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं जिनके बीच में आपको लिखना है, देखो क्या लिखोगे। फर्स्ट देयरफॉर यहाँ पे लिखना, आपके पास कौन कौन, 5/7 है ना, 0.7145 बार, है ना। एंड एक है 9/11 इक्वल टू 0.81 बार, ठीक है। इन दोनों के बीच मतलब 7145 से लेके 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं आपको। चलो देखो कैसे लिखते हैं, देयरफॉर 0.7145 बार, इस पर कोई भी नंबर लिख लो, है ना। मैं 0.7125 नहीं 45 है ना, तो उसका 47 लिख दीजिए, ओके, करेक्ट है। 0.7148 लिख दो, ठीक है। कुछ भी 81 से पहले के, है ना। 0.7149 लिख दिया और लास्ट में लिख दिया 0.81। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। गॉट इट, देखिए कितना इजी, बस डिवाइड करना आना चाहिए आपको, ओके। गॉट इट, हाँ। हम्म
तो स्टूडेंट देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इट इज लास्ट क्वेश्चन। सी व्हाट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। फर्स्ट √23। अच्छा √23 इज अ प्राइम नंबर, आपको ही पता है ना, प्राइम नंबर्स का कोई और फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 23 इंटू 1, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 225 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये भी एक रैशनल नंबर है, यू कैन राइट 3796 अपॉन 10,000। दिस वन इज आल्सो रैशनल एंड दिस वन इज इररेशनल। देखो कैसे, तो हाउ विल यू राइट फर्स्ट इररेशनल, कौन कौन से नंबर्स हैं इररेशनल? फर्स्ट वाला √23। अच्छा 23 we can write it only in factor of 23 into 1 or because it is a prime number। हाँ नेक्स्ट फिफ्थ है ना, फिफ्थ वाला ये भी आपका क्या है, इररेशनल नंबर, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ओके दैट्स व्हाई इट्स अ इररेशनल। और रैशनल में कौन कौन से नंबर्स हैं? फर्स्ट एक तो आपका ये हो गया √225, सेकेंड वाला क्वेश्चन √25 मतलब 15/1 लिख सकते हैं आप इसको, हाँ। एंड थर्ड वन इज आल्सो रैशनल 3796/10,000, ओके तो ये भी क्या हो गया, रैशनल। एंड फोर्थ वन भी क्या लिख सकते हो आप इसको, 7478 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, है ना, सेम सेम नंबर आ रहे हैं बार बार, तो इनको भी आप रैशनल नंबर। अच्छा क्यों ये वाला क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो अ रैशनल नंबर, ओके गॉट इट, सो इट्स योर आंसर डन क्वेश्चन। सो आपकी पूरी 1.3 की पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, ठीक है, चलो बाय।